जब सृष्टि होती है तो उसमें सत, रज और तम तीन गुणों की उत्पत्ति होती है। और महाराज पंच तन मात्राएं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रिया द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसका पावन वर्णन आप लोग श्रवण करें। महाराज एक बार की बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं एवं प्रभावा सा देवी माया सृष्टा विष्णुना शिवेनापि महाभाग तास्तादेव्या पृथक पृथक। ब्रह्मा जी कहते हैं किससे? कहते हैं नारद अपने पुत्र से कहते कि मैं देवी तथा अन्य सभी देवियों को पृथक पृथक देखता हूं। महाराज इधर नारद जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी इधर व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पितामह का यह वचन जब सुनकर मुनिवर नारद परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। क्या पूछा कि हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुष दर्शन का अनुभव किया है, उनके विषय में बताइए। हे पिताश्री, अपने त्रिगुणात्मक संपन्न देवी का दर्शन किया है। निर्गुणा शक्ति कैसी होती है? हे कमलोद्भव, हे पिताजी, आप मुझे उन शक्ति का परम पुरुष का आदि शक्ति का माता का स्वरूप बताइए। महाराज व्यास जी कहते हैं इत पृष्ठापिता तेन नारदेन प्रजापतिः उवाच वचनं तथ्यम् अश्रुत पूर्वं पितामह। जब वह बार बार पूछते हैं तो कहते हैं, हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए निर्गुण शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे? नारद जी ने अपने पिताजी से और प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा। तब उन पितामह ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनो, जो रहस्यमय गूढ़ वचन है, कथा है, वह श्रवण करो। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, बोले काली मैया की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, निगुणस्य मुने रूपम न भवेत दृष्टिगोचरम् दृश्यस्य न सुवरं यस्माद् रूपं दृश्यते कथम्। कहते हैं, हे मुनि,
निर्गुण तत्व का रूप दृष्टि गोचर नहीं है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह होता नहीं है, वह नासवान होता है जो दिखाई देता है। जो रूप रहित है वह दृष्टि गोचर कैसे हो सकता है। निगूढ़ा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है और उस शक्ति का साक्षात कर पाना भी बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि ये दोनों साक्षात्कार कर पाना और अनुभव करना सिर्फ ये दो कार्य मुनियों के द्वारा जो ज्ञान है उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनुभूत किया जा सकता है। विश्वास करके जाना जा सकता है। महाराज, अगर श्रद्धा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो कुछ भी कर ले कोई लाभ नहीं मिलता। मानस में बताया गया है कि परम्बा जगदम्बा मां गौरी और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखा गया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब कुछ भी अगर करें तो उसमें पूर्ण श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी उसका पुण्य प्राप्त होगा। पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो महाराज भूत भावन भोलेनाथ बहुत राम कथा श्रवण कराए, लेकिन मां भगवती को, परम्बा जगदम्बा को समझ में नहीं आता, क्योंकि वह जाते ही अगस्त्य मुनि के अंदर अविश्वसनीय बात को अपने मन में बिठा लेती है। कहती है, मैं जिसके पास कथा श्रवण करने आई हूं वही मेरा पूजन कर रहा है, तो मुझको कथा श्रवण क्या कराएगा। और महाराज भगवान भोलेनाथ श्रद्धापूर्वक प्रेम से क्या सोचते हैं कि मैं जिनके पास कथा श्रवण करने आया हूं कितने उदार, वो हमारा पूजन कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको भी जलना पड़ सकता है। श्रद्धा नहीं है तो आपको भटकना पड़ सकता है, क्योंकि मां परम्बा जगदम्बा सती जब विश्वास नहीं कर पाई भगवान के वचनों पर तो उनको जलना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, ये दोनों कर्म अगर विश्वास कर ले जाएं, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो ही सार्थक है। हे नारद, सभी प्राणियों में वह चैतन्य विद्यमान है, वह सर्वदा अव्यय रूप एक रूप में है। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना दोनों सूक्ष्म अंतर नहीं जान पाता। महाराज नाना प्रकार के ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर नारद जी ने प्रश्न किया
स्वरूपं देवदेवेश त्रयाणमेव विस्तरात् गुणानां यत्स्वरूपोऽस्ति अहंकारस्तिरूपकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे पितामह, आप सत रज तम तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, उसका विवेचन करके हमको श्रवण कराएं। महाराज कहते हैं कि सात्विक राजस और तीसरे तामस अहंकार के स्वरूपों का आप हमको भेद बताएं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे निष्पाप, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उनको बताता हूं। कौन सी 3 शक्तियां? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और तीसरी जो शक्ति है वह द्रव्य शक्ति है। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों का सम्यक रूप से बताऊंगा आपको, सुनिए। तामसी, द्रव्य शक्ति, अर्थ शक्ति, ये शब्द उत्पन्न शब्द, स्पर्श और रूप, रस तथा गंध है, ये तन मात्राएं हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। जब वह बताते हैं कि यह 3 तन्मात्राएं हैं और इसको किस तरह से जाना जाए, कहते हैं आकाश का एकमात्र गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, अग्नि का गुण रूप है और जल का गुण रस है और पृथ्वी का रूप गंध है। ऐसा जानना चाहिए हे महामुनि, ये तन्मात्राएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। इन सबको, पंच तन्मात्राओं को, पंच गुणों को मिलाकर अहंकार की अनुवृत्ति से सृष्टि की रचना होती है। अब राजसी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के विषय में सुनो। कहते हैं कि श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुह्यांग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। उनसे उत्पन्न है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये महाराज 5 प्रकार के वायु होते हैं। ये मिलकर होने वाली सृष्टि राजसी सृष्टि होती है। ये सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं। इनके उत्पादन के कारण को अपने चित्त में अनुवृत्ति कहा जाता है तथा दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त है। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं
पांचों ज्ञानेंद्रियों से ही 5 अधिष्ठात्र देवता हैं। इसी प्रकार महाराज बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय के महाराज जो चंद्रमा है, ब्रह्मा है, रुद्र है और क्षेत्रज्ञ है, ये आदि देव है। ये चारों अधिष्ठात्र देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है। और सात्विक सृष्टि कही गई है महाराज। स्थूल और सूक्ष्म भेदों से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान निराकार स्वरूप सब का कारण कहा गया है। साधक के ध्यान आदि के कार्यों को स्थूल रूप की उपासना कही गई है। परम पुरुष सूक्ष्म शरीर ही बताया गया है। मेरा शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। महाराज सृष्टि का वर्णन बहुत अद्भुत है। अगर मन थोड़ा से भी इधर उधर हो गया तो समझ में नहीं आता। कहते हैं हे नारद, आप उस विराट स्वरूप का वर्णन सुनिए। आप इसे सावधानी से अगर श्रवण करें तो आप मनुष्य मुक्त हो जाए। इसमें पहले मैंने गंध, रस, रूप और स्पर्श और शब्द, इन 5 तन मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया है। उन्हीं 5 को मिलाकर पंचीकरण करके क्रिया के परमात्मा में पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण भेदा बता रहा हूं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि पहले रस रूप तन मात्रा का मन में निश्चय करने, जिस स्थूल रूप में जल होता है वैसे ही उनकी 2 अंशों में भावना करें। महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार अवशिष्ट 4 भूतों को भी दे दो। 2-2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथक कर ले। शेष आधे अंश को 4 प्रकार के अलग अलग करके भाग में रख अलग अलग अंशों को मिला दें। इस तन्मात्रा को आधे भाग में मिलाकर अवशिष्ट भूत तन्मात्रा आधे 4 भागों में मिश्रित कर दें। महाराज इनको जब 4 भागों में मिश्रित कर देते हैं, अन्य 4 भूतों को पंचीकरण का विभाग करके पंचीकृत पंचभूतों का अधिष्ठान उसके प्रतिबिंब रूप में जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाए, तब उस पंचभूतात्मक शरीर में अहम भाव स्वरूप संशय उत्पन्न हो जाता है। महाराज जब इस तरह से होता है तो वह संसार में भाषित होने लगता है, उसके शरीर में चैतन्य जागृत होने लगता है। महाराज वह दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार से पंचीकरण में सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सर्व पंचभूत तन्मात्राओं के कारण अपने अपने विशेष
गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अग्ने शब्दस्य स्पर्श च रूप में तो तयो गुणाः शब्द स्पर्श रूप सरश्चत्वारो में जलस्य च। आकाश का केवल एकमात्र गुण है शब्द, दूसरा नहीं है। वायु के शब्द और स्पर्श ये दो गुण कहे गए हैं। शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण अग्नि के हैं। शब्द स्पर्श और रस ये चार गुण जल के हैं। शब्द स्पर्श रूप और गंध ये पांच गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार से पंचीकृत महाभूतों का योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख योनि जीव की कही गई है। महाराज 83,09,999 योनियां बनाई गई हैं, वह कर्म को भुगतने के लिए। सिर्फ मात्र एक मानव शरीर ऐसा मिला है जिससे अपने कर्म को प्रखर बनाया जा सकता है। महाराज इस संसार में आने से पहले हम भगवान से भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमको उस कष्ट से दग्ध हो रहते हैं गर्भ में। नाना प्रकार के कृमि काटते रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमको यहाँ से बाहर निकाले। इस बार मैं जब जाऊंगा संसार में तो इतना भजन करूंगा कि मुझको इस गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ करते हैं, बस भगवान को ही भूल जाते हैं। महाराज आगे सत रज और तम तीनों गुणों की बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। महाराज उसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं होता और बुद्धि पवित्र नहीं रहती। क्योंकि भगवान की जो माया है वह बहुत प्रबल है, उसको समझ पाना बहुत गंभीर है। महाराज सृष्टि वर्णन से पूर्व जब एक बार ब्रह्मा जी अपने आप को जानना चाहते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं इस संसार में चारों तरफ जल ही जल है, जल के सिवा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ध्यान दिया कि मैं एक कमल पर बैठा हूं, इसका तो कुछ जड़ होगा, उसको जाकर देखता हूं। महाराज ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी में प्रवेश करके नीचे जाते हैं। कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद वह नारायण के दर्शन करते हैं और नारायण से जब मिलते हैं तो उसे जानने की इच्छा करते हैं कि मैं कौन हूं। वह दोनों आपस में जानने की इच्छा कर ही रहे थे, तभी एक तीसरे देव भगवान भूत भावन भोलेनाथ आ जाते हैं
वह भी जानने की इच्छा करते हैं कि मैं कौन हूं, कौन हूं, हमारा अस्तित्व क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा कार्य क्या है। जब इस तरह से सोचते हैं तो महाराज वहां पर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। देखते ही देखते वह ज्योति एक देवी का स्वरूप ले लेती है। और महाराज जो वह जानने की इच्छा कर रहे थे, उनको मां कहती है कि आप लोग एक विमान में विराजमान हो जाए। मां के आदेश से उस विमान में विराजमान हो जाते हैं। बहुत काल की यात्रा करते करते वह एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां देखते हैं चारों तरफ हरा भरा है। और कुछ समय बाद देखा, कौन? भगवान ब्रह्मा ने देखा कि हमारे समान एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वह नाना प्रकार के भाषण कर रहा है, वेदों का उच्चारण कर रहा है। वहां से महाराज विमान थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां से चलते चलते फिर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के स्वरूप के समान एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है और सभी लोग उसका गुणगान कर रहे हैं महाराज। और आगे बढ़ते हैं तो रुद्र भगवान अपने स्वरूप वाले को देखते हैं। इसी प्रकार से नाना प्रकार को देखते देखते विमान एक जगह जाकर रुक जाता है और वहीं के समीप पर एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई देता है। उसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई एक महल है और वहां पर द्वार पर कुछ लोग पहरा दे रहे हैं। मां भगवती की इच्छा से उन द्वारपालों ने तरजुओं को नहीं रोका, अंदर जाने दिया। अंदर जाकर देखते हैं कि मां किसके सवार रही है। कई देवियां पांता लगा रही है। मां एक दिव्य आसन पर विराजमान है। मां को देखकर त्रिदेवों की इच्छा हुई कि मैं मां को प्रणाम करूं। महाराज मां को जब प्रणाम करने जाते हैं तो मां को प्रणाम करते करते उनकी जो नख की है नख चंद्रिका, उनका दर्शन करते हैं। और मां ने अपने चरणों में उन नख चंद्रिका के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। नाना प्रकार के वन, पहाड़, जल, थल, पूरा विश्व प्रपंच दिखने लगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि मैं इस ब्रह्मांड के अंदर स्वयं खड़ा हो और मां को प्रणाम कर रहा हूं। यहां तक उन्होंने देखा। महाराज यही की बात नहीं, कहीं भी अगर भगवान का अवतार हुआ हो या देवी का अवतार हुआ हो कल्याण के रूप में, तो वह इस ब्रह्मांड का दर्शन अवश्य कराते हैं अपने भक्तों को। राम रूप में एक बार मैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को दूध पिलाकर सुला देती है और फिर आगे बढ़ती है तो क्या देखती है कि मंदिर में भगवान बैठे हैं और भूख लगा रहे हैं।
माँ लौट कर जाती है, देखती है पुनः घर पर जहां अपने राम को पौढ़ाया था वहीं पर राम सो रहे हैं। पुनः आकर फिर देखती है तो मंदिर में राम जी बैठे हैं। कई बार आने जाने के बाद जब वह आती है कहती है क्या माया। तब उस समय भगवान ने भी मां को पूरे ब्रह्मांड का किस प्रकार का दर्शन किया था। एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड का दर्शन किया, एक एक ब्रह्मांड का दर्शन किया। और एक बार भगवान कृष्ण अपनी मां को दर्शन कराते हैं। जब कन्हैया मिट्टी खा लेते हैं तो मां कहती है कि हे कान्हा मुंह को खोलो। बलदाऊ भैया आकर शिकायत करते हैं कि कान्हा ने मिट्टी खाया है। तो मां जब डांटती है कहती है मुख को खोल कन्हैया। तो भगवान जब मुख को खोलते हैं तो उस समय भगवान पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं अपने मुख के अंदर। मां ने देखा कि पूरा पर्वत पहाड़ झरना, यहां तक देखा कि मैं बैठी हुई हूं, कन्हैया का मुख खुला है, उसमें उसके मुख के सामने मैं बैठी हूं, देख पूरा विश्व प्रपंच दिखा दिया। इसी प्रकार से मां ने त्रिदेवों को दर्शन कराया। जब दर्शन करते हैं तो अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम आप भी प्रार्थना करें कि हे मां हमको निर्मल बुद्धि प्रदान करें। विष्णु भगवान पहले विनती करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, रुद्र करते हैं। हम आप भी मां भगवती के चरणों में विनती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमको निर्मल बुद्धि प्रदान करें, सतपथ पर चलने की प्रेरणा दें, क्योंकि बिना मां की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से भगवती की स्तुति कर रहे हैं और विष्णु भगवान भी प्रार्थना करते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण को करते हुए कहते हैं उद्गाता सामगः श्रेष्ठ सत्य स्वर संवितम रथांतरमागतु स्वस्तितेन समस्मितम्। मां का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे मां आप सातों सुरों से युक्त हैं। आप के महान स्वरूप को देखकर मैं धन्य हुआ। विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, रुद्र भगवान करते हैं। आइए हम आप भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें मैया से, क्या कि हे मां आप हमको अपने धाम बुला ले और अपने चरणों में लगा ले। हे काली मैया अपने चरणों का सेवा प्रदान करें। आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में महामाई के इस भजन का गुणगान करें। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया,
चलो बुलावा आया है,
बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। उसके पर्वत पर बैठी माँ ने दरबार लगाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं भी तो एक माता, माई माँ को पहचाने। मैं भी एक माता, माई माँ को पहचाने। देखेगा क्या होता है और क्या जाने। जिसने जितना दर्द किया है, उसी ने सब लाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। बोलिए मैया की जय हो। महाराज, सभी लोग अलग अलग प्रशंसा करते हैं। फिर माँ प्रसन्न होती और त्रिदेवों से कहती है कि आप अब अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाएं। फिर माँ से कहते हैं त्रिदेव कि हे माँ, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ मुझको विदित नहीं है। जब इस प्रकार से त्रिदेव कहते हैं तो माँ उनको शक्ति के स्वरूप में प्रदान करती है। आदि महासरस्वती के रूप में ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करती है। आदि महालक्ष्मी के स्वरूप में नारायण भगवान को, विष्णु को अर्पण करती है। और इधर मैया गौरी के रूप में रुद्र भगवान को समर्पण करती है शक्तियों को, और उनसे कहती है कि अब आप लोग जाकर सृष्टि की रचना करें। और सभी अपनी अपनी जो जिम्मेदारी मिली थी उसको निभाने के लिए सभी लोग पुनः चले जाते हैं। महाराज, अब सृष्टि की रचना बहुत विस्तार से है। सृष्टि की रचना को अब यही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ भगवान के नाम का, मैया के नाम का गुणगान किए, श्रवण किए, क्योंकि सृष्टि का गूढ़ रहस्य जान पाना बहुत दुरूह है। सृष्टि की रचना को जब हम बार बार अध्ययन, मनन और श्रवण करेंगे तभी समझ पाएंगे। बोले अम्बे मैया की, बोले काली मैया की।